बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में घन और उसके प्रतिरूप को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है कि सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर एक क्षेत्र में 200 लोग कोरोना संक्रमित हैं तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। तो ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन में जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो एक पैटर्न के तहत हो रहे हैं। वो पैटर्न कैसे हो रहा है? पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, फिर दूसरे दिन क्या हुआ? 2 क्रमागत अगली विषम संख्याओं का योग, मतलब जैसे पहले 1 था, फिर उसके बाद अगली 3 और 5, इसके योग के बराबर हुआ 8। फिर उसके बाद अगली 3 क्रमागत कौन सी हो गई? 7, 9 और 11, इसका टोटल आ गया 27। देखिए यहाँ दे रखा है टेबल में, पहले दिन एक व्यक्ति, दूसरे दिन अगली 2 क्रमागत विषम संख्या है, 3 और 5 8 हो गए। फिर तीसरे दिन अगली 3 क्रमागत संख्या है, 7, 9, 11, टोटल आया 27। फिर अगली 4, 13, 15, 17, 19 को जमा किया 64, और इसके अगले दिन 19 के बाद क्या? 21, 23, 25, 27 और 29, और इसका टोटल आ रहा है 125। अगर आप 125 को देखें तो ये क्या है? 5 की घात 3, मतलब 5 को 3 बार गुणा करने पर 125 आता है। तो पहले क्या था? पहले दिन 1 की घात 3 बना, दूसरे दिन 8 था जो कि 2 का घन है, घनमूल है, और फिर 27 3 का घन है, और 64 4 का घन, और 125 5 का घन है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक पूर्ण घन के रूप में बढ़ रहे हैं। तब पूर्ण घन क्या होता है? जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 3 बार गुणा हो रही हो, मतलब 3 3 के उसके जोड़े बन रहे हो, तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। देखिए इसके लिए आपको कुछ नीचे प्रश्न भी दिए गए हैं। ये क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं? इसमें दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी, पुरानी दर से वृद्धि होगी, या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। इनके उत्तर आपने स्वयं लिखने हैं। देखिए कंटेनमेंट जोन बना दिया तो वहाँ पर उस जोन में क्या होगा? एक तो आवाजाही, लोगों का आना जाना, मिलना जुलना टोटली बैन होगा, मतलब लोग आपस में संपर्क में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब मरीजों की जो संख्या बढ़ रही थी जिस पैटर्न से, उस पैटर्न से उस दर से उसमें वृद्धि नहीं होगी, और धीरे धीरे उसमें स्थिरता आ जाएगी, और तत्पश्चात कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने लगेगी। ठीक है बेटा। दूसरा, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? देखिए वो 200 के बाद घोषित करता है। अगर हम ऊपर का पैटर्न फॉलो करें तो यहाँ क्या था? ये 5 की पावर 3 तक रहा, 5 की घात 3 तक, मतलब 5 के घन तक। तो अगला होगा 6 का घन जो कि 216 है। तो इसका मतलब 216 व्यक्ति, मतलब छठे दिन जब जैसे ही 216 व्यक्ति हो जाएंगे तो सरकार उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देगी। प्रश्न 3, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? इसमें कह रहे हैं कि ऊपर का अगर पैटर्न को फॉलो किया जाए। बेटा अगर ऊपर का पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि जो हर दिन एक आ रहा है वो नेक्स्ट नंबर का पूर्ण घन नंबर आ रहा है, मतलब जैसे 5 है तो अगला 6 का पूर्ण घन आएगा, 7 का, इस तरीके से, मतलब परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। तो ये जो 3025 है, हम देखते हैं अगर हम यहाँ 14 का घन देखते हैं तो आता है 2744। ठीक, और अगर हम 15 का घन, मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15 3 बार करते हैं तो ये आता है 3375। मतलब 15वें दिन, 14 दिन के तुरंत बाद 15वें दिन क्या होगा? जो संख्या होगी संक्रमित की वो 3025 से ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? 15वें दिन पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के?
देखो, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला पैटर्न ही चले या कोई दूसरा पैटर्न चले। हो सकता है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिना किसी पैटर्न के भी बढ़ सकती है, ज़रूरी नहीं है उसमें कोई पैटर्न फॉलो होगा ही होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे।